बीपीएल में बिग बैश में 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं और उन 81 में कोई लल्लू पंजू नहीं था सर। वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है। वो सारे सब बीपीएल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है ना, उनकी बड़ी इंसल्ट हो गई है। 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे पैसे लगाना जो मुनासिब समझा ही नहीं और 81 के 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को नॉमिनेट नहीं किया गया है भाई साहब ड्राफ्ट के लिए। और कोई भी प्लेयर आपको जो है वो बीबीएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। जो ड्राफ्ट में थे 500 कुछ प्लेयर थे सर, उनमें 81 प्लेयर पाकिस्तानी थे। उन 81 में एक भी पाकिस्तानी पिक नहीं हुआ। आप पाकिस्तान की क्रिकेट का जलालत देख लो। इंडियन बोर्ड उनको तुन के रख देता। अगर इंडिया किसी प्लेयर के साथ इस तरह होता, विराट कोहली या जो है सूर्या कुमार यादव इस तरह अनसोल्ड रहते, तो उन्होंने उनके कान खींच लेने थे कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, हमारे प्लेयर्स की औकात देखो और अपने लीग की औकात देखो। अगर अनसोल्ड रहते तो बीसीसीआई उनको तुन के रख देता। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादातर वो लोग अवश्य जानते होंगे कि एक है बिग बैश लीग। तो बिग बैश जिसको बीबीएल भी कहते हैं हम लोग, वहाँ पर जो है, क्योंकि आईपीएल में जो है पाकिस्तानियों को तो खेलने को मिलता नहीं, जो कि दुनिया की सबसे सुपर हिट और सबसे बड़ी लीग है और सबसे कैश रिच लीग है आप कह सकते हैं, कि जिसमें प्लेयर्स के वारे न्यारे हो जाते हैं, इतना पैसा मिलता है उनको। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर भी प्लेयर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि आईपीएल में खेला जाए और सारे बोर्ड्स अपने शेड्यूल भी इसी तरह से बनाते हैं कि आईपीएल से टकराव ना हो। तो लेकिन अब पाकिस्तानी जिहादियों को तो यहाँ खेलने को मिलता नहीं है, इसलिए वो बीबीएल में पहुँच गए। तो दोस्तों, अब वहाँ भी इनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है बीबीएल से भी, कि भाई अब रहने दो, हम आपको नहीं खिला सकते। तो 81 गए थे दोस्तों और 81 के 1 ये अनसोल्ड रहे, किसी ने इनको भाव तक नहीं दिया। अब पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में रोना शुरू कर चुका है, तो आइए इसके बारे में सुनते हैं। मतलब बीपीएल में बिग बैश में 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं और उन 81 में कोई लल्लू पंजू नहीं था सर। वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है। वो सारे सबको पुरकरा दिया उन्होंने, मतलब बजा दिया यार उन्होंने। इनकी औकात आप देख लो कि एक भी बंदा पिक नहीं हुआ सर। एक ते हो जाना ना, 81 नाम इन्होंने भेजे थे और वो 81 के 81 रिजेक्ट हैं। एक सिंगल प्लेयर भी उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। मैं आपको वो नाम भी बताता हूं पाकिस्तानी प्लेयर्स के। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पाकिस्तानी नाम रिजेक्ट हुए हैं सर। आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि दुनिया इनको कुछ नहीं मानती, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। आप सोचो, हाँ, इंडिया के कुछ प्लेयर अगर बिग बैश में अपना नाम देते हैं, विराट रोहित को छोड़ दो, वो तो कहीं भी पिक हो जाएंगे। अब दूसरों पे आ जाओ, शुभमन गिल पे आ जाओ, आप रिंकू सिंह पे आ जाओ, आप मोहम्मद सिराज पे आ जाओ। मैं कसम उठा के कह सकता हूं, अगर ये बंदे अपना नाम देंगे ना, ऑस्ट्रेलिया इनको इस तरह पिक करेगा। पता है क्यों पिक करेगा? एक तो सर इनके नाम के साथ उनको ब्रांड मिलेंगे, व्यूअरशिप आएगी, और दूसरा ये परफॉर्म भी करेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या होगा सर? एक तो व्यूअरशिप भी डाउन हो जाएगी क्योंकि कोई फैन नहीं है वर्ल्ड के बाहर, दूसरा परफॉर्मेंस जीरो है। और टोटल जो 500 ओवरसीज प्लेयर्स मौजूद थे इस लिस्ट में, ठीक है। और 500 में से जो है वो 81 प्लेयर्स पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के 81 प्लेयर्स। और सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि 81 में से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा है। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। नसीम शाह रिजेक्ट हो गए हैं, अबरार अहमद, अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी हैदर अली, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था। इमामुल हक, वाह जी,
इमामुल हक साहब जो है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप जो है वो T20 कब से खेलने लगे हैं, और वो भी लीग। आपने कैसे इतना कॉन्फिडेंस यार, लाइफ में मुझे भी चाहिए कि आपने जो है बिग बैश लीग में जो है वो अपना नाम दे दिया। पाकिस्तान में आपको T20 खिलाते नहीं है, और आप बिग बैश लीग में आपने कैसे सोच लिया कि आपको जो है वो बिग बैश लीग में जो है वो खिलाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो आमिर जमाल पाकिस्तान के ऑलराउंडर, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था, ये भी रिजेक्ट हो गए हैं। फिर अगर देखा जाए तो अली रजा, उसके बाद जो अली शफीक, इन्होंने अपना नाम दिया हुआ था। फिर अगर देखा जाए तो आसिफ अली, वो जो है वो 500 छक्के लगाते हैं, वो 150 छक्के लगाते हैं जो नेट्स में डेली, आसिफ अली, ये भी जो है रिजेक्ट हो गए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अजान अवैस रिजेक्ट हो गए हैं। बाकी यानी कि कितने प्लेयर्स में आपको यहां से बताऊं, लिस्ट है भाई साहब बड़ी, 500 लोग मौजूद हैं, और जो है वो इसमें 81 जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स मौजूद हैं। तो ये कोई थोड़ी छोटी सी बात नहीं है। हैदर अली ने भी अपना नाम दिया हुआ था। फिर अगर देखा जाए तो बाकी हारिस रऊफ की बात करें, ये आपको मालूम है कि मेलबर्न स्टार में पहले से खेल रहे हैं, तो ये जो है वो अभी भी खेलेंगे। फिर हारिस सोहेल ने अपना नाम दिया हुआ था, ये भी जो है रिजेक्ट हो गए हैं भाई साहब। हुसैन तल्लत ने अपना नाम दिया हुआ था, ये रिजेक्ट हुए हैं। असनैन शाह, नसीम शाह के भाई, ये भी हुए हैं, यानी कि नसीम शाह के 2 भाई और नसीम शाह खुद, तीनों के तीनों प्लेयर्स रिजेक्ट हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।